अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नजमुल हसन है। मैं ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा सर्जन हूँ। मैं इधर एसएमडीसी में पिछले 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं आज आप लोगों की स्पेशली वालिदैन की तवज्जो एक स्पेशल टॉपिक की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ। और स्पेशली वालिदैन को मैं एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि बच्चे जब भी पैदा हो, अल्लाह ना करे कि अगर आपके बच्चे के पाँव में टेढ़ापन हो या कोली की हड्डी आपको लगे कि निकली हुई हो, या एक टांग दूसरी सी छुट्टी हो, या कमर में कोई पोड़ा निकला हो, या गर्दन एक साइड पे मोड़ी हुई हो, तो उनको बर वक्त किसी ऑर्थोपेडिक और ट्रामा सर्जन के पास ज़रूर एक बार उनको स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर लेके जाएगा। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री हो कि पहले भी आपके बच्चों के टांगे टेढ़ी होती है, या पाँव टेढ़ी हो, या कमर में कोई इस तरह जो मसाइल मैंने बयान की, ये मसाइल होते रहो, तो ज़रूर ऑर्थोपेडिक के डिपार्टमेंट से या ऑर्थोपेडिक सर्जन से वो ज़रूर स्क्रीनिंग करवा दीजिएगा। जब भी स्पेशली ये जो बीमारियां मैं बता रहा हूँ, उनमें स्पेशली कंजेनिटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस है, जो हमारी जो पाँव होती है उसमें टेढ़ा हो जाती है। और अगर ये भर वक्त इनकी इस टॉपिक पे मैं ये बात आप लोगों को ये पैगाम इस टॉपिक के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर ये बर वक्त तशख़ीस इसकी की जाए तो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि ये लाइलाज है। लेकिन अगर ये टाइम के साथ इसकी तशख़ीस ना हो तो ये एक डिफ़ॉर्मिटी बन जाती है, एक बेचारों की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, और फिर डिफ़ॉर्मिटी की करेक्शन के लिए सर्जरियाँ करनी पड़ती है। कंजेनिटल टेलिप्स इक्वाइनोवायरस में ये होता है कि जो हमारे पाँव की हड्डियाँ होती है वो अपनी रूटीन में अपनी एक्सिस से डेविएट कर जाती है और इंटरनली रोटेट करती है, और पाँव की टेढ़ापन की तरह नज़र आ जाता है, और फिर बच्चे को चलने में मुश्किल होता है। इनिशियली चूँकि बच्चा छोटा होता है, वो चलने के तो काबिल नहीं होता, उनको ज़्यादातर वालिदैन उनको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन वही स्टेज है, अगर ज़िंदगी के पहले हफ्ते ही अगर हमने नोट किया तो डॉक्टर के पास लेके जाएं। उसको हम हर हफ्ते वीकेंडली हम कास्टिंग करते हैं, जो पॉन्सेटिक कास्टिंग कहते हैं। पॉन्सेटिक टेक्निक से ये तकरीबन 6 हफ्ते का इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर दोनों साइड पे भी हो, दोनों पाँव इन्वॉल्व हो, दोनों पाँव का 100% रिज़ल्ट इसके ज़रिए मुमकिन है। लेकिन अगर यही बीमारी अगर आप लेट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसको ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। सेम लाइक एक और बीमारी है जो कोले की हड्डी बच्चों की निकली होती है, अगर वो टाइम पे आपने डॉक्टर के पास लेके गए तो वो सिंपल सी उनको रिड्यूस करके उनको सिर्फ हम एक पेवलिक हार्नेस अर्थोसिस अबडक्शन और फ्लेक्शन अर्थोसिस होती है वो पहना देते हैं। वो तकरीबन 3 महीने का कोर्स है, वो उसके साथ ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यही मरीज़ 2 साल के बाद आपको पता चल जाता है तो वही मरीज़ पर हम ऑपरेट करके उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। सेम लाइक जो मैंने एक और बात की कि अगर कोई बच्चा इस तरह हो कि जिसकी गर्दन एक साइड पे टेढ़ी हुई हो और दूसरी साइड पे सही उसको गर्दन मोड़ने में मुश्किल हो रही हो, तो जिसको टर्टिकुलस हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो ऐसे बच्चों को बर वक्त डॉक्टर के पास स्पेशली ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा सर्जन के पास लेके जाएगा कि वो बर वक्त इसका प्लान करके वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करे। लेकिन अगर यही बच्चा 7 साल के बाद लेके जाते हो तो ऑलरेडी उनकी डिफ़ॉर्मिटी बनी होती है, तो जो हमारे लिए काबिले तशख़ीस होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है बच्चे को जो बेनिफिट्स मिलनी होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि डिफ़ॉर्मिटी जब बन जाती है वो बच्चे की फेस चेंज होती है, साथ में इसकी हेड की वर्टेक्स चेंज हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियों पे मैंने एक समराइज़ टाइप मैंने आप लोगों के साथ गुफ्तगू की। उसका मकसद ये था कि हम ये बीमारी बर वक्त तशख़ीस करें, और वालिदैन अपने बच्चों को जब भी बच्चे आपके पैदा हो उनको मुकम्मल तौर पे एक स्क्रीन आउट करें, अपनी नज़र से देखें कि उनकी टांगी छुट्टी ना हो, कोई टांग निकली ना हो, या कोई पोड़ा निकला ना हो, या गर्दन टेढ़ी ना हो। तो ऐसी बीमारियों में बर वक्त डॉक्टर से राबिता करें और डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट कर ले। तो ये सिर्फ और सिर्फ मकसद इस वीडियो का यही है कि आप लोग बर वक्त बीमारियों को तशख़ीस करें और बर वक्त इनका इलाज हो, तो कोई उनकी आगे लाइफ में फ्यूचर लाइफ में कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।